हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टी ए टेक। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐप के बारे में जिसका नाम है गूगल ट्रांसलेट। दोस्तों, ये ऐप बहुत ही काम का है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो अभी अंग्रेजी सीख रहे हैं या आदि सीख चुके हैं। तो ये ऐप उनको बहुत मदद करने वाला है। और दोस्तों, कोई और भी जो कोई और लैंग्वेज सीखना चाहता है या सीख रहा है, उसके लिए भी दोस्तों ये बहुत ही मददगार है। और इसके ऊपर से दोस्तों ये डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, आप देखेंगे तो ये आपको बहुत ही यूज़फुल लगेगा और आपके लिए बहुत काम आएगा। साथ ही साथ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए चलते अपने मोबाइल स्क्रीन पर और जानते हैं गूगल ट्रांसलेट ऐप के बारे में। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और सबसे पहले हम जाएंगे दोस्तों प्ले स्टोर पर। आप यहाँ देख सकते हैं ये प्ले स्टोर ऐप है, हमारे फ़ोन में, सभी के फ़ोन में होता है। तो हम इस पर टच करेंगे और चल के इसको डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है गूगल ट्रांसलेट ऐप। और आप ये लोगो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल ट्रांसलेट ऐप। इसको हमें इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से हम टच करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये अभी डाउनलोड हो रहा है। तो दोस्तों, ये बस डाउनलोड हो ही गया है। अब थोड़ा सा ये इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा हल्का सा। और उसके बाद दोस्तों सीधा हम अपने चलते हैं इस ऐप के ऊपर। ज़रा सा टाइम लग रहा है इसको 2-4 सेकेंड इंस्टॉल होने में। दोस्तों, अब ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम यहाँ जाएंगे, ओपन करेंगे इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओपन करने के लिए दोस्तों हम यहाँ से जाएंगे, इस पर ओपन पे टच करेंगे। यहाँ पे टच हमने किया दोस्तों। अब हमारा इंटरफेस कुछ इस तरह से खुल रहा है। इधर दोस्तों आप देखेंगे तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश और यहाँ लिखा हुआ है हिंदी, ओ सॉरी स्पेनिश। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपनी इसको भी स्किप कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमको यहाँ पे सेट करना है कि जोन सी लैंग्वेज दोस्तों हम बोलते हैं उसको हमको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है, ताकि हम जो है अपनी भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर सकें। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे और अपनी जो भी भाषा हम बोलते हैं उसको यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया दोस्तों, मैं हिंदी भाषा बोल रहा हूँ। तो मैं हिंदी भाषा पे जाता हूँ। तो नीचे में जाऊँगा, बी के बाद सी, फिर डी, फिर ई, जी, एच। एच आ गया तो दोस्तों हिंदी ये आ गया। दोस्तों यहाँ पे हो गया हिंदी। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ तो लिखा है स्पेनिश, लेकिन हमको इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो दोस्तों हम इसको भी सेट करेंगे इंग्लिश पे। तो हम इस पर टच करेंगे, सबसे पहले स्पेनिश पे हम टच करेंगे। यहाँ से हम दोस्तों हम जाएंगे इंग्लिश पे, क्योंकि हमको अपनी भाषा इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है। या फिर आप जौन सी भी भाषा में उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं दोस्तों, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मुझे इंग्लिश में करनी है, तो मैं इंग्लिश में जाऊँगा, ABCDE। ई आ गया। तो इसमें इंग्लिश, दोस्तों इंग्लिश देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है। तो हम इंग्लिश पे टच कर देंगे दोस्तों। इंग्लिश पे टच करने के बाद आप यहाँ देखेंगे, यहाँ हमने हिंदी सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। तो हमको हिंदी भाषा बोलनी है और ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों आपको खाली एक ही शब्द यूज़ करना है और उसका मतलब जानना है। तो बस हम यहाँ माइक पे टच करेंगे दोस्तों, हमें कुछ टाइप नहीं करना है, सिर्फ हम यहाँ माइक पे टच करेंगे। माइक पे टच करते ही दोस्तों यहाँ पे ये बोल रहा है अलाउ ट्रांसलेट टू रिकॉर्ड ऑडियो, मतलब ऑडियो को ये परमिशन मांग रहा है कि जो हम बोल रहे हैं ये सुन पाएगा। तो हम इसको कर देते हैं वाइल यूजिंग दिस ऐप, जब हम इस ऐप को यूज़ करेंगे तभी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सबसे ऊपर वाले पे टच कर देंगे। तो दोस्तों सबसे ऊपर हमने टच कर दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो मैंने बोला वो यहाँ पर आ गया है दोस्तों। सबसे ऊपर टच कर दिया है, फ्रेंड यू हैव टच द टॉप। तो दोस्तों इसी तरह से हम और ट्रांसलेट करेंगे। तो हम दोस्तों यहाँ आ गए और यहाँ पे हम इसको फिर से टच करते हैं, सुबह। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक खाली एक वर्ड मीनिंग हमने डाला और उसका यहाँ पे मॉर्निंग लिखा हुआ आ गया है। और दोस्तों उसका पूरा नाउन प्रोनाउन जो भी होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी डिटेल उसकी यहाँ पर आ जाती है। फिर से हम दूसरा शब्द दोस्तों ट्राई करते हैं, पहाड़। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वो जो है
ट्रांसलेट होकर इंग्लिश में दोस्तों यहाँ पे आ गया है। अब मान लीजिए कि आपको कोई लंबी लाइन बोलनी है, आप कोई सेंटेंस बोलना चाहते हैं, लेकिन वो आप अंग्रेजी में नहीं बोल पाते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं लेकिन अंग्रेजी में नहीं बोल सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम बैक जाएंगे। मुझे दिल्ली जाना था लेकिन मैं जा नहीं पाया क्योंकि मेरे घर में मुझे बहुत सारा काम था। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, अगली बार मैं आपका काम कर दूंगा। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरा का पूरा यहाँ पे ट्रांसलेट हो गया है। अगर आप इधर देख पा रहे होंगे तो मुझे दिल्ली जाना था लेकिन मैं जा नहीं पाया क्योंकि मेरे घर में बहुत सारा काम था। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, अगली बार मैं आपका काम कर दूंगा। तो दोस्तों अब इंग्लिश में ट्रांसलेट यहाँ हो क्या आ गया, आप देख सकते हैं। आई हैड टू गो टू दिल्ली बट आई कुड नॉट बिकॉज आई हैड ए लॉट ऑफ वर्क एट होम। आई अपोलोजाइज टू यू, नेक्स्ट टाइम आई विल डू यूर वर्क। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप किसी भी भाषा में इसको आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो और दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है अंग्रेजी में। किसी बंदे को अगर अंग्रेजी नहीं पढ़नी आती तो यहाँ पे पढ़ पाएगा कि हमने हिंदी में लिखा क्या है। तो सेम टू सेम इंग्लिश में भी लिखा हुआ दोस्तों यहाँ आता है, मुझे दिल्ली जाना था लेकिन मैं जा नहीं पाया। तो आप समझ गए दोस्तों कि इस तरह से आपको ट्रांसलेट करके देता है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। अभी दोस्तों फिर से वापस चलते हैं, यहाँ पे वापस जाने के लिए यहाँ एरो पे टच करेंगे। अब दोस्तों मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, कि मान लीजिए कि आपको पंजाबी में ट्रांसलेट करना है। तो मैं यहाँ इंग्लिश पे टच करता हूँ और मैं पंजाबी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। पंजाबी के लिए हमें जाना पड़ेगा पी पर, पी, हाँ ये दोस्तों यहाँ आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पंजाबी लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और दोस्तों पंजाबी में मुझे आपसे बात करनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बोला मुझे आपसे बात करनी है, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ आ गया मुझे आपसे बात करनी है, यहाँ पंजाबी में लिखा हुआ आ गया। अब लेकिन हमें ये पढ़ नहीं पा रहे कि यहाँ लिखा क्या है। तो दोस्तों नीचे आप देखेंगे तो नीचे पढ़ पाएंगे कि ऊपर लिखा क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं तुहाडे नाल गला करनी है। तो दोस्तों आप पंजाबी भले ही आपको पढ़नी ना आती हो, लेकिन गूगल ट्रांसलेटर आपको इंग्लिश में भी यहाँ लिख के देता है ताकि आप उसको पढ़ सकें। तो आप समझ गए ना दोस्तों कितने काम की चीज़ है। तो आपको अगर दोस्तों कोई भी सेंटेंस अगर उसको इंग्लिश में बोलना है तो आप सीधा हिंदी पे जाएंगे, वहाँ पे वो सेंटेंस बोलेंगे, वो आपको ट्रांसलेट कर देगा। तो इस तरह से आप अपने भाषा को बहुत ही आसानी से दूसरी भाषा में बदल सकते हैं। तो दोस्तों जब हम हिंदी बोल रहे होते हैं और हमें इंग्लिश में बोलना होता है तो हम कई बार फंस जाते हैं कि इस वाले सेंटेंस को हम कैसे बोलें। तो उसके लिए दोस्तों सिंपल सा तरीका है, जब भी आपको लगे कि आपको कोई सेंटेंस बोलना नहीं आता तो आप इसमें जाएंगे और जा करके बोलेंगे तो वो आपको ट्रांसलेट करके दे देगा। तो इस तरह से जिस जगह भी आप अपनी अंग्रेजी में वीक हैं तो दोस्तों वहाँ पे आप अपनी अंग्रेजी बहुत ही आराम से सुधार सकते हैं और बहुत ही सही तरीके से। तो दोस्तों अभी आपको मैं इसमें एक और चीज़ दिखाता हूँ। इसके लिए हम यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे है कैमरा। दोस्तों कैमरे पे हम टच करेंगे, लेकिन दोस्तों कैमरे पे टच करने से पहले मैं आपको कहता हूँ पंजाबी को हम सेट करके वापस इंग्लिश पे कर लेते हैं। इंग्लिश पे कर लिया दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ आप उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हिंदी है और यहाँ पे इंग्लिश है। अभी हम इसको बदल देते हैं, अदला बदली कर देते हैं। तो अदला बदली करने के लिए ये जो एरो है इस पर टच करेंगे, दोनों अदला बदली हो जाएंगे। तो देखिए मैं इस पर टच करता हूँ तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ इंग्लिश आ गया, यहाँ हिंदी आ गया। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, इस एरो पे टच करेंगे फिर से बदल गया, फिर से टच करेंगे फिर से बदल गया। दोस्तों मैंने आपको क्यों दिखाया है कि यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ पे हिंदी। दोस्तों अभी जो अगला फंक्शन है दोस्तों वो इसको आप देखिएगा, यहाँ पे कैमरा दिया हुआ है। तो कोई शब्द ऐसा है जो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दोस्तों आप उसका फ़ोटो खींच के भी उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, इस पर हम टच करेंगे। टच करने के बाद दोस्तों ऐसे जाएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप दोस्तों देख पा रहे हैं ये इंग्लिश में लिखा हुआ था लेकिन हिंदी में ट्रांसलेट हो गया, यात्रियों का एयरबैग परिस्थिति की प्रणाली। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ दोस्तों, फिर से आप देखिएगा यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है दोस्तों पैसेंजर एयरबैग और इको मोड। देखो दोस्तों बदल के हो गया यात्रियों का एयरबैग और परिस्थिति प्रणाली। और चाहे तो दोस्तों यहाँ से आप फोटो भी ले सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ना टेक ए फोटो वर्ड टू ट्रांसलेट।
तो आप यहाँ से भी इसको ले सकते हैं और यहाँ से इसको ऐसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ही आप देख सकते हैं ये फ़ोटो लेके यहाँ पे आ गया है और एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल बहुत ही बढ़िया है। अगर आप या आपके घर में कोई अंग्रेजी सीख रहा है या अपनी अंग्रेजी को या किसी और भी भाषा को सुधारना चाहता है, तो दोस्तों इसके माध्यम से बहुत ही ईजिली आप ये कर पाएंगे। जब आपको जौन सा वाक्य की ज़रूरत हो आप उसको जाइए, ट्रांसलेट कीजिए। जिस शब्द को आपको नहीं पता उसको जाइए, फ़ोटो खींचिए और ट्रांसलेट कीजिए। तो दोस्तों कहीं भी अगर आपको कुछ लिखा है और आप वो लैंग्वेज जानते नहीं हैं, तो आप खाली ये पहचानें कि वो कौन सी भाषा में लिखा है और उस भाषा को सिलेक्ट करें और फिर उसको ट्रांसलेट कर लें बहुत ही आसानी से। तो आप कहीं भी अगर जाएंगे तो आपको भाषा से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये ऐप कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा और दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए धन्यवाद और लाइक शेयर ज़रूर करें।